ओके। सो आज हम पर्सनल मेंटोरशिप, आप सब लोग पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करके आए हो, है ना? सबने क्वालिफाई किया तभी बैठे हैं यहाँ पे। तो आज आप बहुत अच्छी क्लैरिटी लेके जाने वाले हो यहाँ से। आज का जो सेशन है वो आपको इतनी क्लैरिटी तो दे देगा कि आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर ज्यादा नहीं तो महीने का 1 लाख से ज्यादा तो कमा ही रहे होंगे। अगर आज आपने जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो आपने अप्लाई कर ली ना, तो मजा आने वाला है। कौन कौन आज की बताई गई चीजों पे अप्लाई करेगा? आज की बताई गई चीजों को अप्लाई करेगा? कौन कौन करेगा बताओ? सभी करेंगे? ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इससे पहले कि बिजनेस की डेप्थ में जाए, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, वो समझनी बहुत जरूरी है। उसके बिना बिजनेस कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, एक बिजनेस और एक जॉब में पता क्या अंतर होता है? पता है किसी को? एक बिजनेस और एक जॉब में क्या अंतर होता है? एक सिंपल सी एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। वो मेरे ख्याल से पहली क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है। अभी जैसे सीजनल फसल होती है, कौन सी फसल अभी चल रही है? अभी फसल कटी, कौन सी फसल कटी है अभी? गेहूं। अप्रैल में गेहूं कटा है ना? अब गेहूं कब उगाया जाता है? दिसंबर, दिसंबर जनवरी में ना। 4 महीने लगते हैं। 4 महीने लगते हैं उसको पकने में। फसल कटी, बिकी, पैसा आया, अब अगली फसल। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है। तो जॉब भी हमारी ऐसी ही है। महीने काम किया, पैसा आया, फिर महीने काम किया, पैसा आया, महीना काम किया, पैसा आया। बिजनेस पता क्या होता है? आम का पेड़ देखो। आम का पेड़, आपने आम आम खाया, आम की गुठली चूसी, गुठली चूस के गुठली को गाड़ दिया, पानी दिया, है ना? उसकी देख रेख की, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 साल 2 साल 3 साल में वो इतना बड़ा हो गया कि उसने फल देना शुरू कर दिए। और वो पेड़, आम का पेड़ अगले 200 साल तक फल देता है कि नहीं? पर शुरुआत में आपने उसको, पेड़ को उगाने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एफर्ट लगाए। समझ रहे हो? वैसे ही एक बिजनेस होता है। आपको जल्दबाजी करनी है तो फसल उगा लो भाई, जॉब कर लो। अगर पूरी जिंदगी बैठ के खाना है तो बिजनेस करो। अब बिजनेस में भी फॉर एवर बिजनेस ही क्यों, आप सबने मेरी प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग ली थी ना? प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग ली थी आप सबने। प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग में मैंने कुछ चीजें बताई थी, जॉब, बिजनेस और फॉर एवर। बिजनेस में भी काफी सारे रिस्क होते हैं। कोई भी बिजनेस हो, रिस्क होता ही है। ठीक है। और जो रिस्क लेना जानते हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं, वही जिंदगी में असली पैसा, दौलत कमाते हैं। जॉब में दौलत नहीं कमाई जाती, जॉब में पैसा कमाया जाता है। पैसा और दौलत में फर्क है। पैसा खत्म हो जाता, दौलत खत्म नहीं होती है। याद रखना मेरी बात। तो पैसा कमाना है तो जॉब इज दी बेस्ट ऑप्शन। अगर दौलत कमानी है तो बिजनेस इज दी ओनली ऑप्शन। ठीक है। अब बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। कोई भी बिजनेस है, अपना ऑफिस खोलने के लिए ही लाखों रुपए लग जाते हैं, सिर्फ ऑफिस खोलने के लिए। प्रोडक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। सिर्फ ऑफिस खोलने में लाखों रुपए लग गए आपके। ठीक है। उसके बाद रनिंग कॉस्ट होती है ना, R&D होती है, ये चीजें लटरम पटरम बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। एक बिजनेस को चलाने का खर्चा ही इतना होता है कि जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं उसमें से 90% बिजनेस 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। बट फॉरएवर में यहाँ पर लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना फॉरएवर में कि सर 2-3 महीने काम करके देख लेता हूं, फिर आप बिजनेस कर रहे हो जॉब वाले माइंडसेट से। जॉब वाले माइंडसेट से। एक स्टोरी आपको, मैंने ख्याल से आपने सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी। एक स्टोरी है। स्टोरी भी क्या है, एक कहावत है। कहते हैं अगर बंदर के आगे, एक बंदर के आगे 200 रुपए का नोट रख दो और 2 केले रख दो, तो बंदर क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? केला उठाएगा ना वो। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि 200 रुपए में 3 दर्जन केले आ जाएंगे। उसको नहीं पता। वैसे ही
90% लोगों को ये नहीं पता कि जो पैसा कमाने के लिए वो जॉब में टाइम देते हैं, अगर वही टाइम वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने में दे, तो उससे कितने गुना ज्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। समझ गए? अब आप मुझे बताओ, आप कौन सा माइंडसेट रखते हो, जॉब माइंडसेट या बिजनेस माइंडसेट? किसको किसको यहाँ पे जल्दी है, सब जल्दी जल्दी पैसा कमा लूं, पैसा लूट लूं बस? कोई है? प्लीज, जिन्होंने हैंड रेस किया हैंड्स डाउन कर लो और कैमरा ऑन करो। जिसका कैमरा ऑन नहीं है वो सेशन को लीव कर सकता है। मैं किसी सुपरवाइजर को बना देता हूँ होस्ट, वो सेशन को लीव कर सभी लोगों को ना रिमूव कर देगा जिसने भी कैमरा बंद कर रखा है। जिसने भी कैमरा ऑन नहीं कर रखा है वो सब लोग रिमूव हो जाएंगे अभी। बिजनेस माइंडसेट है सबका। कोई ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में, सर 2-3 महीने करना है, हो गया तो ठीक है, वरना छोड़ देता हूँ। कौन कौन यहाँ पर अपना अपनी अपनी क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ देने आया है? देखो, लाइफ वहां पे दी जाती है जहां पर फ्यूचर होता है। आपको फॉरएवर में फ्यूचर दिख रहा है? कैन यू सी द फ्यूचर इन फॉरएवर? यू कैन सी ना? देख रहे हो ना? तो यहाँ पर पूरी जिंदगी देना बनता है, पूरी जिंदगी देना बनता है यहाँ पे। प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन करके रखो, बंद मत करना, ठीक है? सभी लोगों को कह रहा हूँ। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बट सब मुझे दिख रहे हैं कौन कौन का किसका किसका कैमरा बंद है, ठीक है? तो अपना माइंडसेट लेके चलो कि मुझे आने वाले 3 साल फॉरएवर को देने हैं। समझ लो कि मुझे डिग्री करनी है, और 3 साल बाद जो आपकी नॉलेज यहाँ पर होगी ना, वो एमबीए करने के बाद एक स्टूडेंट की नहीं होती है, जो आपकी यहाँ पर 3 साल बाद होगी। और सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी इनकम भी 1-1.5 लाख 2 लाख तो होगी, ठीक है? तो आज मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाने की कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, जो आपको चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से, ठीक है? बेसिक मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर होना चाहिए, कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं वो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है? एएस क्या होता है, नोवस क्या होता है, प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है, लीड क्या होता है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सब लोग अपनी डायरी पेन के साथ बैठना, सबके पास डायरी पेन होना चाहिए, बिना डायरी पेन के मत बैठना आप। ये तो बेसिक बेसिक चीजें थी, मैंने आपको बता दी। अभी जो आपको मैं मेन मुद्दे की चीजें बताने वाला हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड जो है, ठीक है? माइंडसेट तो मैंने आपको बता दिया, अब बिजनेस रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सब लोग प्लीज मुझे अपनी डायरी पेन दिखाओगे? सब लोग, सभी लोग फास्ट। और जिनके पास डायरी पेन नहीं है उनके कैमरे बंद है। किसका किसका कैमरा बंद है मैं देख ही लेता हूँ आज। डायरी पेन तो काफी सारे लोगों के पास है आज। ओके, ऑलराइट, ओके। हाँ जी, लक्ष्मण जी को होस्ट बना दो, जिनके जिनके कैमरे बंद है ना। एक करिश्मा, तनु, सानिया, कुमार जी, विकास, अवलीन, रितिका, बहुत सारे नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये सब लोगों को रिमूव करना पड़ेगा सर जल्दी से। लक्ष्मण सर कहाँ पर हो आप? लक्ष्मण, जो लोगों का कैमरा बंद है उनको रिमूव करते हैं सबसे पहले। सर मेरे पास बेलन है, रोटी बना रही हूँ। डरा रहे हो आप मुझे, डरा रहे हो। बेलन का नाम लेके डरा रहे हो। पता करता हूँ किन की टीम में हो आप। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मजाक भी अपनी जगह है। मत देखो, मैं कहता हूँ इस बिजनेस को मस्ती में करो, मजाक में मत करना, ठीक है? मस्ती में करना है, मजाक में नहीं करना है। बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। आप सबको पता है कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया अभी। असिस्टेंट सुपरवाइजर बना हूं मैं अभी। और कॉन्ग्रेचुलेशन करना शुरू कर दिया, देखो।
मतलब अगर मैं अपने आप को असिस्टेंट सुपरवाइजर मान के चलूंगा तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। अगर आप भी अपने आप को असिस्टेंट सुपरवाइजर मान हो, आप तो हो ही, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के हैसियत से अगर आप काम करो ना, तो यहाँ पर धूम मचा दो। अब आपको बताता हूँ एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का काम होता क्या है। ठीक है, चलो। हाँ, सीनियर मैनेजर बन गया हूँ। हाँ मैं झूठा हूँ। हाँ मैं झूठा हूँ। सीनियर मैनेजर बन गया हूँ, पर खुद को असिस्टेंट सुपरवाइजर बता रहा हूँ, क्या करूँ, बड़प्पन इतना है। चलो आगे बताता हूँ आपको, अच्छे से एक एक चीज समझना अभी, ठीक है। चलो, अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके। ऑलराइट, अब देखो फॉरएवर आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है, ये चीज याद रखना। पहली चीज आपको ऑफर कर रहा है हेल्थ। तो जो आपने डब्बे में प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं ना, उन प्रोडक्ट्स को खोलो और यूज करना शुरू करो। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले फॉरएवर के अच्छे यूजर बनो। एप्पल का ओनर एप्पल का ही फोन यूज करता है, सैमसंग का ओनर सैमसंग का ही फोन यूज करता है, वो एप्पल नहीं चलाता। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हो, अगर आप खुद ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हो, तो आप कभी अच्छे बिजनेस वुमन या बिजनेसमैन भी नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स जो मंगवाए हैं वो ओपन करो, एलोवेरा जेल या एलोवेरी नेक्टर या एलो पीचीज या एलो मैंगो, जो भी आपने मंगवाया है ये जरूर पियो। अब ब्राइट टूथ जेल मंगवाया है वो यूज करो, एवोकाडो सोप यूज करो, सनस्क्रीन यूज करो, फैब ड्रिंक है वो यूज करो, हनी यूज करो। जो भी आपने मंगवाए हैं प्रोडक्ट्स उनको यूज करना शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। हेल्थ, अब आती बारी आती है बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस की, अब हेल्थ के तो आपको पता है प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए देखो सिंपल सा फंडा है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? नेटवर्क ऑफ पीपल। आप अकेले तो बिजनेस नहीं बढ़ा सकते ना, आपको लोगों का एक नेटवर्क चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट चाहिए, कॉन्टेक्ट्स जिनके पास हैं वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना, कोई भी इंसान बिजनेस अपने जानकार लोगों से नहीं बढ़ाता है, ठीक है। आपके जानकार जो आपके नोन में है उन लोगों से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जो आपके जानकार नहीं है, जो अननोन है, उन लोगों से बिजनेस बढ़ेगा। और यहाँ पर इंडिया में कितने लोग हैं? 140 करोड़ प्लस, है ना। तो आपके पास बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत 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 और बहुत बड़ा नेटवर्क है। बस आपको उन तक पहुंचना कैसे है वो आना चाहिए, ठीक है। बिजनेस इज ऑल अबाउट कि आप ज्यादा लोगों तक अपने बिजनेस को कैसे लेके जा सकते हो, बस यही सीखना है आपको। हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस। प्रमोट करना आ गया ना, आप यहाँ पर जितना पैसा छापने वाले हो आपकी पुश्तों ने भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा हमारा बिजनेस प्लान, राइट। बिजनेस प्लान भी समझना पड़ेगा ना, ठीक है। बिजनेस प्लान समझाने के लिए सबसे चलो बिजनेस प्लान के बाद मैं आपको शेड्यूल भी समझाऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पहले हम बिजनेस प्लान को लेकर चलते हैं। अब फॉरएवर ने सीसी बनाई, सीसी तो पता है ना आपको। सीसी का मतलब क्या है? केस क्रेडिट, या फिर कॉमन करेंसी बोल लो, या फिर कंपनी करेंसी बोल लो, जो आपको बोल लो, आपको समझ आना चाहिए शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी। सीसी, ठीक है। एक सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं, 2 सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं, है ना। 2 सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इंडिया के हिसाब से एक सीसी की वैल्यू है 18 से 20 हजार, 2 सीसी की वैल्यू है 36 से 40 हजार के बीच में, डिपेंड करता है, ठीक है। 640,000 होते हैं। अब अब हमने ये समझना है कि सीसी बढ़ती कैसे है। सीसी बढ़ती कैसे है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। एक बॉलर को क्या चाहिए? विकेट्स। बैट्समैन को क्या चाहिए? क्या चाहिए? रन्स।
आपको क्या चाहिए इस बिजनेस में? सीसी। सीसी बढ़ाने के लिए बिजनेस प्लान समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं जो आपको समझने हैं। एक तो होता है लीड, LEAD। लीड पता क्या होता है? लीड होता है वो इंसान जो इस बिजनेस में आ सकता है, जो काम के बारे में जानना चाहता है, जो काम के बारे में जानना चाहता है, जो बोल रहा है कि मुझे वर्क समझना है, मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, मुझे बताओ क्या चीज़ है, उसको बोलते हैं लीड। ठीक है, ये जानना चाहता है, वॉन्ट्स टू नो अबाउट वर्क, है ना, इसको बोलते हैं लीड्स। फिर एक होता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट होता है जो नया इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो हमारे अभी कांटेक्ट में भी नहीं आया। ठीक है, जो बिजनेस में आ सकता है पर अभी तक हमारा कांटेक्ट उसके साथ हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। और उन तक पहुंचने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। जैसे किसी को ढूंढ के मैसेज कर दिया, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर सर्च करते हैं शिमला। शिमला सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। जैसे मैंने ये जगह सर्च कर ली शिमला, शिमला में जो भी प्रोफाइल्स यहाँ पर खुलती हैं ये आ गई, शिमला की प्रोफाइल्स, है ना। मुझे जिसकी प्रोफाइल अच्छी लगी, मुझे लड़की की प्रोफाइल अच्छी लगी, पिंकू साहू की प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, इसने 24 मिनट पहले ही फोटो डाली है। ठीक है, इसकी एक आधी फोटो लाइक कर दी। अब ये मेरे लिए प्रोस्पेक्ट है, इसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है। अब जो मैं इसको मैसेजेस कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग। विशाल नाम है इसका। Hey Vishal, I am Manpreet Singh from Chandigarh. I found your profile very interesting. I just want to ask you that, are you open to make money using Instagram and travel for free? मतलब तुम इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो और फ्री में घूमना चाहते हो? इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड टाइप यस, यू कैन ऑल्सो विजिट माई प्रोफाइल बिफोर यू रिप्लाई। तुम मुझे रिप्लाई करने से पहले मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हो। समझ आ गया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। यस और नो, सबको समझ आ गया? बोलो, आ गया ना? वन हु इज अननोन। ठीक है, प्रोस्पेक्ट, लीड। अब बारी आती है PC, प्रेफर्ड कस्टमर बोल लो या उसको बोल लो नोवस। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर है जिसकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। आईडी हैज बीन क्रिएटेड। जब आप आए थे, आपने आईडी क्रिएट की थी ना अपने 12 डिजिट की, तो आप क्या बन गए थे? प्रेफर्ड कस्टमर या फिर नोवस। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर या फिर नोवस बन चुके हो। उसके बाद आता है पेंडिंग AS। पेंडिंग एएस का मतलब है जिसकी 4 डेज की ट्रेनिंग, 4 डेज ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, पर उसने अभी तक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं डाला है। ऑर्डर नॉट प्लेस्ड येट। समझ गए? पेंडिंग एएस कौन है? जिन्होंने अभी कोई भी ऑर्डर नहीं डाला है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, स्लो ट्रैकर्स पता ही है आपको। स्लो ट्रैकर्स कौन है? जिन्होंने स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया है, 7.5 के से स्टार्ट किया है। एएस कौन होता है? जो 2CC कंप्लीट कर चुका है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर है। सब कुछ स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर चाहिए ना आपको बाद में। फिर सुपरवाइजर आता है जिसने 25CC कंप्लीट किया है, शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी? सुपरवाइजर। फिर आता है AM, यानी जिसने 75CC कंप्लीट करके क्या बन गया है वो? असिस्टेंट मैनेजर। राइट। फिर क्या आता है? क्या आता है फिर? 120CC करके या फिर 150CC करके क्या बन गया है? मैनेजर।
ये 120 और 150 सीसी का फंडा भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। लीड कौन होता है? जो हमारे काम के बारे में जानना चाहता है, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, ठीक है। और लीड, हर हर बिजनेस में लीड वर्ड, लीड बोल लो, क्लाइंट बोल लो, है ना। फिर प्रोस्पेक्ट, जिसको काम के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिसको हमने सर्च करके किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को मैसेज करना, उसको कांटेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग। जिसकी आईडी क्रिएट हो गई वो बनता है प्रेफर्ड कस्टमर या फिर नोवस। पेंडिंग यस होता है जिसकी 4 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है पर ऑर्डर नहीं डाला अभी तक। फिर होती है स्लो ट्रैकर, जिन्होंने 7.5 के से स्टार्ट किया है। फिर आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिन्होंने 7.5 के से स्टार्ट किया है वो जल्दी से फोकस करें और अपना 2 सीसी जल्दी से कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि 2 सीसी करके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एज ए स्लो ट्रैकर आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया गाइस? इतना समझ में आ गया? जितना मैंने आपको अभी बताया इतना समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी। सबको समझ में आ गया इतना जितना मैंने आपको बताया अभी? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो, अब आपको मेन मेन टर्म्स पता चल गई हैं। मेन मेन टर्म्स आपको पता चल गई हैं। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के बारे में कि फॉरएवर ने जो बिजनेस प्लान बनाया है उसके तहत आप कैसे यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब पैसा कैसे कमाते हैं वो बताता हूँ। उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं वो कल आपको लक्ष्मण सर बताएंगे, ठीक है। लक्ष्मण सर को सभी जानते हैं ना, ब्रांड न्यू मैनेजर, 20-21 साल की उम्र है। और नॉलेज सुन के आप सबको वो पता है, जितने सारे लोग न्यू हैं, आप अब अपने सामने देख रहे हो कि हर महीने कोई ना कोई सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन रहे हैं ना। इतनी सारी अचीवमेंट्स आ रही है कि नहीं? यस और नो? यू शुड बी प्राउड ऑफ बीवाईडी कि आप बीवाईडी का पार्ट हो यार। आप बीवाईडी का पार्ट हो और आप सब लोग यहाँ पर बहुत ग्रो करने वाले हो। इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूं। अगर आप लोग फोकस करके, आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। आपको कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको आपके सीनियर ने जैसा बोल दिया वो कर दो। क्यों? क्योंकि आपका सीनियर कभी भी आपका बुरा चाह ही नहीं सकता, चाह के भी चाह ही नहीं सकता। समझ रहे हो? वो चाहेगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो कोई अपना नुकसान खुद करवाना चाहता है? बताओ। नहीं। तो फॉरएवर ने कल्चर ऐसा बनाया है ना कि आपका सीनियर चाह के भी आपका नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि उसका भी हो जाएगा। अब ये मत सोच लेना कि अच्छा, जो मेरा सीनियर है वो तो मेरे पे डिपेंड है। नहीं, उसको आप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चल गए, वो 10 खड़े कर लेगा। और आपका जो सीनियर है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके थ्रू आप आए हो, आपके थ्रू वो नहीं आया है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को भगवान मत समझो कि आप हो तो आपका सीनियर कमा पा रहा है, आप नहीं होते तो वो कुछ नहीं होता। वो था तो ही तो आप हो, वो नहीं होता तो आप ही नहीं होते, ठीक है। तो हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। सीनियर ने जो आपको बोल दिया, आपकी अपलाइन ने जो आपको बोल दिया करने को, उसको उसी वक्त कर दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर ये चीज काम नहीं करेगी, पहले कर दो, फिर बोलो, तो आपकी बातों में दम रहेगा। फिर आप बोल सकते हो सर मैंने किया और रिजल्ट नहीं आया, देखो। पर अगर आप पहले ही बोल दोगे कि सर नहीं होगा ये, फिर वो बात अलग हो जाएगी। फिर आप सिस्टम को तोड़ रहे हो। सिस्टम को तोड़ रहे हो, सिस्टम को नहीं तोड़ना है। सिस्टम तभी आप बनाया गया है ताकि आप सीमलेस एक्सपीरियंस ले सको। अब मुझे सोच के देखो, अगर आपको बोल दिया जाए कि इनविटेशन करने के बाद प्रेजेंटेशन भी खुद करो, अभी तो आपकी स्किल्स भी नहीं है इतनी कि आप किसी को अच्छे से पूरी डिटेल में सब कुछ समझा सको। समझा पाओगे किसी को? जितने भी न्यू पर्सन हैं, बोलो। नहीं समझा पाओगे ना, जो न्यू पर्सन है? नहीं ना। तो आपके लिए क्या बनाया हमने? एक फुल प्रूफ सीमलेस बीवाईडी सिस्टम, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑन टाइम 6 बजे। आज तक की हिस्ट्री है, प्रेजेंटेशन हमने कभी पोस्टपोन नहीं की। हिस्ट्री है। हमारे बीवाईडी सिस्टम को बने हुए, पहले आप किसी और सिस्टम में थे, हमने अपना बीवाईडी सिस्टम क्रिएट किया, सेल्फ डिपेंडेंट हुए, ताकि हमारी टीम में जितने न्यू पर्सन आ रहे हैं उनको मौका मिले क्रिएटिविटी करने का। 1 साल हुआ।
1 साल का रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी अपनी कोई पीपीटी मिस नहीं की, कोई प्रोफाइल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिस नहीं की, कोई मार्केटिंग प्लान नहीं मिस किया, कोई क्लैरिटी सेशन नहीं मिस किया, कोई रात की 9 बजे की ट्रेनिंग मिस नहीं की। जो जिस दिन का शेड्यूल है वो उस दिन होती ही होती है ट्रेनिंग। ठीक है, वो ट्रेनिंग होती ही होती है, 5 मिनट भी लेट नहीं होती। ऑन टाइम मीन्स ऑन टाइम। तो आप सबको क्या मिल रहा है? आप सबको एक ऐसा सिस्टम मिल गया। आपने ना इस सिस्टम के पैसे पे किए, आपने ना ट्रेनिंग्स के पैसे पे किए, आपका मेंटोर जो आपको सिखा रहा है, आप ना उसके पैसे पे कर रहे हो। वरना आप ट्यूशन पढ़ते हो, टीचर सिखाता, टीचर को पैसे देते हो कि नहीं? आप यहाँ पर किसी को पैसे नहीं दे रहे हो। एक तरह से ये बिजनेस फ्री में शुरू किया आपने। फ्री में प्रोडक्ट्स ही तो लिए, प्रोडक्ट्स तो मार्केट से किसी और प्रोडक्ट ब्रांड के भी लेने ही वाले थे। ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं तो कोई और प्रोडक्ट्स तो लेने ही वाले थे। आपके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तो आना ही था, चाहे वो हल्दी हल्दी वगैरह क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो आना ही था ना। किसी भी चीज, चाय पत्ती थी, यहाँ पर चलो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर राशन का सामान नहीं मिल रहा, शुक्र है भगवान का कि यहाँ पर क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं और क्वालिटी को लेकर हर इंसान आज के टाइम पे सीरियस है। कोरोना के बाद से हर इंसान अपने हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस है। आप सब भी सीरियस हो ना अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर, हो ना? है ना? तो आपको चीज बहुत अमेजिंग मिल रही है। बस आपको सीखना क्या है, फॉरएवर ने सारा सिस्टम बना दिया, फॉरएवर ने मैनेजमेंट बना दी। 15 तारीख को अकाउंट में पैसा गिर जाता है भाई, 15th ऑफ एवरी मंथ। अभी मई मंथ में जो काम किया, 15 जून को अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस चीज की टेंशन नहीं है कि यार सैलरी फंसी हुई है, 2 महीने से सैलरी नहीं है। जॉब्स में होता है ऐसा, अगर काम अच्छा ना हो तो 2-2 महीने, 3-3 महीने की सैलरी, 4-4 महीने की सैलरी होल्ड हो जाती है। लोगों को जॉब छोड़नी पड़ती है, फिर भी चक्कर लगाने पड़ते हैं ताकि जो सैलरी नहीं दी गई है। सुप्रिया जी बैठ के सेशन लेना, सब लोग बैठ के सेशन लो, कोई भी लेट ना मत, ठीक है? दूसरी चीज, आपको मैनेजमेंट मिल गई, आपको पैकिंग, लेबलिंग, शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं देखना। ठीक है, आपको सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। आपको जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है ऑर्डर डालने के लिए, वो नहीं मैनेज करना। सीआरएम बोलते हैं इसको। आपको क्या करना है? आपको बस इस बिजनेस को प्रमोट करने की स्किल्स सीखनी है और बिजनेस को प्रमोट करना है, जिससे डायरेक्टली आपका ही फायदा। एक बिजनेसमैन देखो, एक बिजनेसमैन कोई और प्रोडक्ट का बिजनेसमैन जो जो ओनर है, मान लो किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल जैसे ये की बहुत स्मार्ट वॉच है। ठीक है, क्या है? ये स्मार्ट वॉच है। इसको बनाने के लिए आप उसको पूरी फैक्ट्री देखनी पड़ी, उसको, है ना, जो टेस्टिंग वगैरह होते हैं वो करना पड़ा, डिजाइनिंग वाला डिपार्टमेंट अलग होगा, हर चीज का डिपार्टमेंट अलग होगा। सब कुछ करने के बाद उसको क्या करना पड़ा? इसकी मार्केटिंग, इसकी प्रमोशन, कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। ठीक है, उसने पहले करोड़ों रुपए लगाए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, इंप्लॉय रख के उनको सैलरी देने के लिए, फिर उन्होंने क्या किया? इसको प्रमोट करने के भी पैसे लगाए। तो एक बिजनेसमैन को जिसका ये खुद का प्रोडक्ट है, जिसके घर का प्रोडक्ट है, उसको भी वही चीज करनी पड़ रही है, सारा पैसा लगाने के बाद भी, प्रमोशन का, जो आपको नहीं करना पड़ रहा। आपको सिर्फ प्रमोशन करनी पड़ रही है, आपको वो सारा जो पीछे का खर्चा है वो कंपनी ने किया है। आप सबने कंपनी की जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसका वीडियो देखा सबने? देखा सबने? कैसे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं देखा? यस और नो? किसने किसने नहीं देखा? मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं देखा अभी तक। अंजना मैम ने अपने सेशन में दिखाया था, देखा था आपने? देखा था ना? तो आप सोचिए, देखो कंपनी कितनी जेनरस है, कितनी जेन्युइन कंपनी है। आज के टाइम में कंपनी जेन्युइन मिल जाए, बंदा तो कहाँ ही जेन्युइन मिलता है आज के टाइम पे, कंपनी जेन्युइन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट बन चुके हो जो आपको वहां तक लेके जा सकती है जहां तक आपने सोचा भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई नॉलेज पढ़ के नहीं आया हूं मैं सच बताऊं, मैं फैमिली के साथ लेक गया हूं तक घूमने, सुखना लेक। और मैं ऑन टाइम पहुंचा हूँ, ऑन टाइम पहुंचा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी बीवाईडी फैमिली को भी टाइम देना है। कितने बजे की है ये? 7:26 की फोटो है ये। ठीक है, तो आपको सारा सिस्टम एकदम बना के दे दिया गया है। आपका काम है इसको सीखना और करना। कर सकते हैं?
कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। दो तीन चीजें। पहला, आपको सीखना पड़ेगा क्या, P3 लिखो। फर्स्ट पॉइंट, P3। P3 में क्या, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। ये P3 आपकी तोप है। ये सीख गए ना, कोई आपको, कोई ये नहीं बोल सकता कंपनी फ्रॉड है। उसको बोलो कैसे फ्रॉड है बता दे। बोले 160 देशों की गवर्नमेंट फ्रॉड है, इसका मतलब तो ये कहना चाहते हैं। और 160 देशों की गवर्नमेंट फ्रॉड है, तो इंडिया देश की गवर्नमेंट भी फ्रॉड हुई ना। फिर तुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, ठीक है। P3 आप घोल के पी लो। कंपनी का प्रोफाइल कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की, अब फॉरएवर का सीईओ कौन है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। स्टडी करो खुद से, विकिपीडिया पढ़ते जाओ, इसका कितना टर्नओवर है, कितने इंप्लॉइज हैं, सब पता चल जाएगा आपको। फिर पढ़ो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आप 5 7 10 प्रोडक्ट्स ऐसे, जो मेन मेन प्रोडक्ट्स है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। किसी को आप कहीं मिलते, लोगों को मिलते हो, रिलेटिव्स में मिलते हो, बहुत, हर घर में हेल्थ प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्ट रेकमेंड जरूर किया करो। बेचना किसी को नहीं है, मतलब पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट ना बेचो, किसी को ठीक करने के लिए, किसी को आराम मिल जाए उसके लिए प्रोडक्ट्स रेकमेंड जरूर करो, ठीक है। क्यों, तुमने प्रोडक्ट कोई रेकमेंड किया, सामने वाले ने यूज किया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, वो बोलेगा इसमें काम क्या करना है ये बताओ। उसका बिलीव प्रोडक्ट्स को लेकर बिल्कुल भी वो नहीं है, कच्चा नहीं है, बिल्कुल पक्का बिलीव है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कामयाब है उसके लिए, तो उसको आराम मिल गया, तो वो बिजनेस में भी आएगा और पक्के तरीके से आएगा, ठीक है। एक बार 3 पॉइंट्स, और पहला पॉइंट तो मैं बता रहा, पहले पॉइंट में P3 है, पहला पॉइंट ही P3 है, प्रोफाइल प्रोडक्ट्स प्लान, ठीक है। पहला पॉइंट ही है P3, ठीक है। और तीसरा है प्लान, है ना, मतलब P3 में तीसरा है प्लान। प्लान की देखो, प्लान अभी बताने जाऊंगा, बहुत चीजें हैं उसमें, वो डिटेल्ड में मेरे पास एक वीडियो है मेरे ही बिजनेस प्लान ट्रेनिंग की, वो मैं आपको यूट्यूब भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, अच्छे से देख लेना, और देख के लिखते जाना, ठीक है। वो आपको अलग से शेयर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये हो गया P3। P3 के बाद आपको समझना है क्या, BYD सिस्टम। पहले क्या समझा आपने, P3 को घोल के पीने के बाद आपने क्या समझना है, हाँ जी, क्या समझना है, BYD सिस्टम। क्या BYD सिस्टम का मतलब क्या है, BYD सिस्टम का मतलब है कि पहले दिन कौन सी ट्रेनिंग होती है। मान लो आज मंथ का फर्स्ट डे था, आज जून का पहला दिन था कि नहीं, तो आज क्या हुआ, आज PPT शुरू हुई, है ना। वेयर इज माय पेंसिल, ऑलराइट, ओके। अब ये समझ लो, बस गेम समझ लो। नंबर वन क्या, P3 मतलब प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान, ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, BYD, मैं इसको सिस्टम नहीं, मैं इसको क्या बोलूंगा, सुपर सिस्टम। सिस्टम नहीं है ये, लोगों के पास सिस्टम नाम की सिस्टम है, वो भी सिस्टम नहीं है। फॉरएवर में BYD के पास सुपर सिस्टम है। क्या है, क्या है, BYD सुपर सिस्टम, ठीक है। अब ये सुपर सिस्टम काम कैसे करता है, देखो, कोई भी नया पर्सन आता है, उसको बस ये 4 दिन आपने अच्छे से गाइड कर देना है बस। पहले वो PPT अटेंड करेगा, फिर उसके अगले दिन वो प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स, तीसरे दिन वो करेगा मार्केटिंग प्लान, चौथे दिन करेगा वो क्लैरिटी सेशन, ठीक है। CL सेशन, क्लैरिटी सेशन, ठीक है। अब इसको हम डेट्स के हिसाब से, तारीख के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। 1 तारीख को PPT होती है, ठीक है। बहुत सही तरीके से समझाऊंगा, ध्यान ध्यान से समझना। 1 तारीख को क्या होगा, PPT,
ठीक है। अब आप देखना, आप बोलोगे सर किस तरह से मैनेज किया आपने पूरा सिस्टम। मान लो ये पहला हफ्ता है महीने का, ठीक है। 1 तारीख को क्या होगा, पीपीटी, ठीक है। फिर 2 तारीख को प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। पीपीटी कितने बजे होती है, 6 बजे। प्रोफाइल प्रोडक्ट्स कितने बजे होगा, बताओ। प्रोफाइल ट्रेनिंग होगी 4 बजे, और प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग होगा 7 बजे, ठीक है। तीसरे दिन मार्केटिंग प्लान होगा कितने बजे, ये भी 7 बजे। चौथे दिन क्या होगा, क्लैरिटी सेशन जो होगा दोपहर 1 बजे, ठीक है। इसके बाद से ये 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका वो पार्टनर सिर्फ 9 बजे वाले सेशन लेगा। इन 4 के बाद ही वो 9 बजे वाले सेशन में आएगा। तब तक आएगा जब तक वो अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करता, ठीक है। ये पीपीटी है, न्यू पर्सन, जो नए लोग आते हैं पहले दिन देखने। अब पीपीटी 1 तारीख को हो गई, 1 तारीख के बाद कब होगी ये, बताओ। बताओ, 1 तारीख के बाद कब होगी ये, 5 को। नहीं, 1 तारीख के बाद ये दोबारा कब होगी, कब होगी, 3 तारीख को फिर होगी। 3 तारीख को 7 बजे मार्केटिंग प्लान है पिछले वाले का, और नए लोगों के लिए क्या है, पीपीटी। फिर प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स वैसे ही 4 बजे 7 बजे। फिर आएगा मार्केटिंग प्लान। फिर 6 तारीख को क्या आएगा, क्लैरिटी सेशन, ठीक है। और जिस दिन मार्केटिंग प्लान खत्म हुआ 7 बजे, उस दिन फिर पीपीटी होगी 6 बजे। तो एक तरह से क्या हो रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन पीपीटी हो रही है, देखो। 1 3 5 7, तो पीपीटी की डेट्स क्या है, 1 3 5 7 9। इसको याद मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, लॉजिकल समझना। लॉजिकली एक दिन छोड़ के पीपीटी होती, उसके दौरान ही बाकी सारी ट्रेनिंग्स समा चुकी हैं बीच में। 15। बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें ये सिस्टम मिला है, तो उसकी कदर करना गाइज। ये सिस्टम ही हमें हमारे बीवाईडी को टॉप 10 में, टॉप 12 में ले आया है। समझ लो अपने आप ही। अब 25 और 27 यूजली हमारी पीपीटी कब तक होती हैं, 27 तारीख को होती है। तो टोटल कितनी प्रेजेंटेशन होती हैं, 14 पीपीटीज होती हैं। समझ रहे हो, 14 पीपीटीज होती है। और आपका काम क्या होता है इन पीपीटीज में, सिर्फ कॉलिंग्स करके अपने पार्टनर्स को इन ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्ट करना, बस। अब आप बोलोगे सर कॉलिंग का काम है, ये कॉल सेंटर है, बोलेंगे ना, कॉलिंग का काम है क्या। नंबर 1 था प्रोफाइल प्रोडक्ट्स प्लान, नंबर 2 था बीवाईडी सुपर सिस्टम, नंबर 3 में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके। अब मुझे ये बताओ, आप किसको किसको लगता है सर कॉलिंग का काम है, बोलो। किसको किसको लगता है कि सर कॉलिंग का काम है, सर कॉलिंग का काम करना पड़ेगा। सिंपल, सिंपल, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। बिजनेस कर रहे हो, है ना। ऑफलाइन होता तो आमने सामने मिलके बात करते, है ना। कोई और बिजनेस होता तो आमने सामने मिलके बात करते। ऑनलाइन है तो आपके पास बात करने के क्या तरीके हैं, या तो इंस्टाग्राम पे चैट कर लो, या कॉल कर लो, या वॉइस नोट डाल दो, या व्हाट्सएप पे चैट कर लो, या जूम कॉल कर लो। यही तरीके है ना बात करने के। क्या आप कंफर्टेबल हो कि आप पहले ही कॉल, वीडियो कॉल कर दो सामने वाले को, तो सामने से बंदा कैसा है कैसा नहीं है पता नहीं। कंफर्टेबल हो आप, नहीं हो ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने चैट पे कह रहा हूँ उसका, आपने कॉल किया, और उसने कॉल उठाया, आपने पूछा ऐसे ऐसे, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था, वो आपको बता दूंगा आगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपके लिए उसको समझाने का, गाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है या तो कॉल या तो वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पहले दिन में कर नहीं दोगे, तो कॉल ही तो बचा उसको बताने का तरीका।
तो ये कॉलिंग करने का काम नहीं है, आप अपने काम को समझाने के लिए कॉलिंग को यूज कर रहे हो, समझे? कॉलिंग करने का काम नहीं है। कॉलिंग के अलावा बहुत सारे काम है। आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, कॉलिंग आपके काम का एक हिस्सा है, समझे? तो ये मत बोलो कि कॉलिंग करने का काम होता है जी। बोलो बिजनेस है, बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे अच्छा इनकम कमाया जाता है, वो सिखाया जाता है, वो सिखाती हूँ। ये नहीं कि कॉलिंग करने का काम है, समझे? अभी अभी मैं कॉलिंग कर रहा हूँ क्या? पर मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। पर पहले दिन थोड़ी ना मैं आपको डायरेक्टली वो कर गया था, अभी मेरा काम है। पहले कॉल पे आया, आप सबके साथ कॉल पे, जो भी मेरे थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैंने कॉल पे गाइड किया। आपकी अपलाइन में आपको कॉल पे गाइड किया। अब हो सकता है कि अभी आपको वो लोग फेस टू फेस जूम सेशंस भी करते होंगे, है ना? तो काम कॉलिंग का नहीं है। कॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ अ वर्क जो आप कर रहे हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब आपका काम क्या है? नंबर वन पॉइंट क्या था? P3। पहला पॉइंट था P3, आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था BYD सुपर सिस्टम। आपको समझ में आ गया? आज पीपीटी हुई, ठीक है? पीपीटी हुई, तो अब पीपीटी के बाद उसको कॉल करके पूछोगे ना, सबसे अच्छा क्या लगा आज के सेशन में? जो नए हैं वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। ये जो पूछने का तरीका, पूछने का जो ये क्या होती है प्रक्रिया, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, पंजाबी से की कहते हैं, जो कॉल करने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फॉलो अप। ये हम तब करते हैं जब हम सामने वाले का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि उसको ट्रेनिंग में कैसा लगा, क्या लगा, उसको बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है? ये अलग स्किल्स है, ये मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट था P3, दूसरा पॉइंट था BYD सुपर सिस्टम, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है स्किल्स। स्किल्स। P3 इज अ नॉलेज, P3 नॉलेज है, P3 स्किल नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना सर मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग ली तो है अब मुझे बिजनेस आता है, वो स्किल नहीं थी। बिजनेस क्या है ये समझे हो, बिजनेस को बढ़ाना कैसे ये नहीं सीखे हो। बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाता है? स्किल से। कौन कौन सी स्किल्स चाहिए आपको? प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, ठीक है? लीड जनरेशन आना चाहिए। फिर आपको प्रेजेंटेशन तो आपको करनी पड़ती नहीं है, ठीक है? फॉलो अप करना आना चाहिए, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आनी चाहिए, क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? लीड जनरेशन, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग आपको बता दे, किसी को मैसेज करना उसे प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है? वो उसने नंबर दे दिया अपना, शेयर कर दिया, उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेट हो गया आपका एक, ठीक है? उसके बाद उसको कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं इनविटेशन। कॉल करते हैं उसको बोलते हैं इनविटेशन, बिजनेस में इनवाइट करने के लिए इनविटेशन बोलते हैं। उसके बाद जब वो पीपीटी अटेंड कर लेता है, उसके बाद उसको जो भी नॉलेज मिलती है उससे पूछते हैं हम, फॉलो उसका रिस्पॉन्स लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप के बाद उसके कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं, उस चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो भी कॉल पे ही की जाती है, ठीक है? उसके बाद क्या बोलते हैं? क्लोजिंग, जिसमें आप सामने पार्टनर का मेन डाउट क्लियर कर देते हो और वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है, उस पार्ट को बोलते हैं क्लोजिंग। तो P3, ठीक है? P3 आप सीख जाओगे। P3 में प्रोफाइल प्रोडक्ट्स तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जो बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है BYD सिस्टम की, वो आपको मैंने बता दिया है। कल एक बार लक्ष्मण सर एकदम फ्रेश तरीके से सारी चीजें बताएंगे, तो कल मॉर्निंग का ट्रेनिंग ना कोई भी मिस मत करना, सोए मत रह जाना, ठीक है ना? 8-10 अलार्म लगा के रखो, 2-2 मिनट के बाद के। नहीं उठता है इंसान सुबह जल्दी, मन नहीं करता उठने का ना। सुबह 10:30 बजे ट्रेनिंग हो, 10:30, 10:30 बजे, ठीक है? तो उसमें लक्ष्मण सर बाकी सारी चीजें आपको कवर कर देंगे। आगे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, ठीक है? तो बहुत अलग अलग लेवल की आपको नॉलेज मिलेगी। उस सब नॉलेज के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी से बढ़ा पाओगे, ठीक है? चलो, ये हो गया। क्या बोलते हैं, कल आपको लक्ष्मण सर बता देंगे सिस्टम के बारे में और डिटेल में। उसके बाद आपको जो स्किल्स हैं उसके बारे में नॉलेज मिलेगी, इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है? इनमें से कोई भी एक चीज मिस नहीं करनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इन सारी चीजों से हट के ना एक स्किल जो बहुत जरूरी है,
जिसके बेसिस पे आप इस बिजनेस को बढ़ा पाओगे, उसके बिना कोई भी स्किल काम नहीं करेगी आपकी। वो है रिलेशन बिल्डिंग। क्या? रिलेशन बिल्डिंग। आप जिस बिजनेस में आए हो, आप खुद सोच के देखो, आपकी सीनियर ने, आपके अपलाइन ने आपको कैसे ट्रीट किया। एक एक चीज सिखाई ना। ज्यादा देखो, ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं हो जाना है। आपका दोस्त आपके साथ बिजनेस में आया है, उसको सर सर, हेलो आकाश जी बोल रहे हो, आपके दोस्त को जी लगा के। तू के नीचे आपने कभी बात नहीं की, पहले आप उसको जी जी बोल रहे हो, तो वो मत करो। जो जैसे थे उसके साथ वैसे ही रहो भाई। समझ रहे हो? वो बोलता है अच्छा ये भी कहीं फंस गया है, कोई चेंज सिस्टम। ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है ना, वो एकदम प्रोफेशनल भी नहीं होना चाहिए, और इतना कैजुअल भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी हर बात को हल्के में ले। एक दोस्ती बिल्ड करनी है, कर सकते हैं सभी। दोस्ती कैसे बिल्ड होती है? फ्रेंडशिप नहीं कह रहा हूं मैं, फ्रेंडशिप के लगे। दोस्ती यार, दोस्त बनना, उसके बारे में जानना है, वो क्या चाहता है लाइफ में, उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका एम्बिशन क्या है, ठीक है, इस बिजनेस में क्यों आया है, उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। बड़े फ्रेंडशिप करनी है सर, मम्मी डांटेगी, दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा है। ठीक है। जब तक दोस्त नहीं बनोगे, तब तक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा। ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होना होना बहुत जरूरी है। आपको आपके सीनियर पे ट्रस्ट हुआ तभी तो आपने ऑर्डर प्लेस किया ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोग अपने अपने लाइन को पहले से ही जानते थे, या आपके अपलाइन चाचू के लड़के या बगल में रहते हैं, ऐसा तो नहीं था ना। अननोन हो, इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर्म फिल किया होगा, आपको ऐसे मैसेज आया होगा, कॉल आई होगी, ऐसा ही हुआ है ना। तो आपने ऑर्डर क्यों प्लेस किया, आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आपको आपके सीनियर पे, अपलाइन पे, या फिर आपको इस बिजनेस पे ट्रस्ट हुआ तभी होना। ट्रस्ट कैसे हुआ? जब आपने इसके बारे में जाना। कैसे जाना? या तो अपने अपलाइन के थ्रू जाना, या तो अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू जाना। तो ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है सामने वाले का। ठीक है। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है। लोगों का काम है कहना, उनकी बातों में मत आना आप लोग। नेगेटिव, आपको आपने किसने किसने टाइटैनिक मूवी देखी है? हाँ, बड़े तेज हो रहे हो। टाइटैनिक मूवी में वो शिप क्यों डूबी पता है आपको? वो शिप क्यों डूबी थी पता है ना आपको? क्यों डूबी थी भाई? क्यों डूबी थी? क्योंकि पानी उसके अंदर घुस गया था। सिंपल। इसमें लॉजिक क्या लगा रहे थे? मतलब वो पानी को चीरती हुई तो जा रही थी, पर जब पानी उसके अंदर घुस गया तो वो डूब गई। तो ऐसे ही आप कुछ नया करने जा रहे हो, तो आपके आसपास नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग भी होंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। चाहे वो आपकी फैमिली में से कोई है, चाहे वो रिलेटिव्स में है, पड़ोसी में है, दोस्तों में है, जो बोलेगा अरे कहाँ फंस गई, ये क्या करने लग गई, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मैंने भी किया था, मेरे चाचे के बुआ के ताऊ के मासी के फूफे के चाचा के ताऊ के बड़े लड़के ने, छोटे लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड के भाई के मौसी के चाचे के लड़के ने भी किया था। ना ही उसका तुम्हारे साथ शक्ल मिलती है, ना ही उसका अंगूठा और तुम्हारा अंगूठा, ना ही फिंगरप्रिंट मैच करता है। तुम कैसे कह सकते हो कि उसका नहीं बना तो तेरा भी कुछ नहीं बनेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इनको ठीक नहीं कर सकते, इनका एक ही तरीका है, इनसे दूर रहो, उनको इग्नोर करो। ठीक है। समझ में आ गया? और रिजेक्शंस, रिजेक्शंस आने बहुत जरूरी है। रिजेक्शंस का मतलब है जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत लोग मना भी करेंगे कि मुझे नहीं करना, नॉट इंटरेस्टेड, टाइम नहीं है, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, बाबू सोना जादू टोना नहीं मान रहा। ये सब भी होगा आप सबके साथ। कौन कौन ये सारी चीजें फेस करने के लिए तैयार है? अगर आप हेट और ये चीजें सह गए ना, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप ये रिजेक्शन सह गए, इसको दिल पे लेकर ये नहीं बोला यार कुछ हो तो रानी मैं नहीं कर रहा, सर 5 लोगों को बताया था, सर उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा, अगर इस टाइम को निकाल गए, तो भाई कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे को स्टार्टिंग में बड़ा होता था यार, उसने मना क्यों किया। मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट था, कहता ये सारे फुद्दू काम है,
बकवास काम है। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है उसका। आज भाजी भाजी क्या ही गल कर रहा है। अरे भाजी बधाइयां, पार्टी करो दे रहे हो, सीनियर मैनेजर बन गए हो। वो बंदा उस वक्त क्या कह रहा था, आज उसकी स्टेटमेंट बदल गई। पर मेरे को पता क्या था उस तब मेरे को पता क्या फील होता था, यार इसने मना क्यों कर दिया यार, शायद काम मैंने गलती तो नहीं कर दी। हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। सब कुछ देखने के बावजूद भी ये नेगेटिविटी इतनी इतनी हावी चीज है। अगर आपको 99 लोग बोल रहे हैं ना कि तू कर सकता है, और एक बंदा उठ के बोल देना यार कोई फायदा नहीं है यार, समझ मेरी बात को, टाइम खराब है ये, आप उस एक बंदे की सुन लोगे, 99 लोग गए भाड़ में। ऐसी है नेगेटिविटी। अब आप खुद सोच लो, आपको किस साइड आना है। नेगेटिव लोगों के साथ है, नेगेटिविटी सुनोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिविटी सुनोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एक एक मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं बस। ठीक है, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, सेंड नहीं हो रही क्या? ओके, हो गई। अच्छा, ध्यान से समझना, मैं आपको बस एक चीज समझा रहा था। अगर आप सोच लो, अगर आप ठान लो, विजुअलाइज कर लो जो आपको चाहिए यहाँ पे, तो भाई कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, दिखा कुछ? दिखा? समझ आया कुछ? उसको पहले किसी ने बोला ही नहीं था कि तू कर सकता है। पर जब उसने विजुअलाइज किया कि आसमान कैसा है, उसने जब सीखने की कोशिश की, प्रैक्टिस की, गिरा भी, लोग हंसे उस पे, है ना। चैलेंजेस आए उसको, स्टार्टिंग में आए कि नहीं आए चैलेंजेस, बट वो उड़ गया ना। वो तो ऑस्ट्रिच था, फिर भी उसकी विजुअलाइजेशन ने उसको कहाँ पहुंचाया। हम इंसान है, अगर हम कोई चीज सोच लेना, कोई चीज दिमाग में छाप ले, वो चीज हम करके ही रहते हैं। चाहे नेगेटिव सोचो चाहे पॉजिटिव सोचो। अगर आपने सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं बनेगा, तथास्तु, कुछ नहीं बनेगा। अगर आपने सोच लिया जो मर्जी हो जाए करके रहूंगा, इसकी ऐसी की तैसी करके रहूंगा, तथास्तु, हो जाएगा। भगवान को, आपके मन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो चीज सोच रहे हो वो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। जो दिमाग में चल रहा है ना वही सच हो जाता है। कहीं सोचा ये, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैं टाइम पे पहुंचना है, मुझे टाइम पे पहुंचना है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
मीनिंग दोनों का एक ही है, पर मैं लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, तो दिमाग में क्या जा रहा है, लेट होना है इसको, लेट हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिविटी रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, विजुअलाइज करो। मैं जब जब मैं आया था, जब मैंने होश संभाला बिजनेस प्लान समझने के बाद कि अच्छा ये चीजें यहाँ पर अचीव कर सकते हैं हम, तो मैं पता क्या विजुलाइज करता था, मैं विजुलाइज करता था मैं ऐसे ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ स्टेज की, ऐसे ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, और ऐसे पूरे लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे चढ़ रहा हूँ स्टेज पे, और ऐसे पूरे लोग बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। ये मैं विजुलाइज करता था जब मैं मैनेजर नहीं बना था। समझ रहे हो? ये तब की बात है जब मैं मैनेजर नहीं बना था, और मैं विजुलाइज करता था ये सारी चीजें कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। आप विजुलाइजेशन की पावर समझना चाहते हो? बताओ। आप विजुलाइजेशन की पावर समझना चाहते हो, यस और नो? नहीं समझना चाहते? बोलो। एक चीज दिखाऊंगा, मेरे पास शायद है पर मुझे मिल नहीं रही। बस मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, मैं ऐसे ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, सर लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे बताया ना मैंने आपको? ऐसे बताया ना? अब एक चीज देखना, विजुअलाइजेशन की पावर देखता। कहाँ गई वो वीडियो, ये भी नहीं है। लेट मी फाइंड इट। मैं शॉक्ड रह गया था वो वीडियो देख के, कि मैंने जो चीज सोची थी एग्जैक्टली वही चीज हुई। कहाँ गई वो वीडियो, मेरी ही वीडियो मुझे नहीं मिल रही, बताओ। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। ओके। अच्छा, आप देखना। यस, ये देखो। ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ये देखो, ਹਾਮੀ वो देखो। ਭਰਦੇ ਚੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ये देखो सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। ਗਰੂਰ ਭੰਨਿਆ दोबारा देखो। ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆ ਸਲੂਟ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਗਰੂਰ ਭੰਨਿਆ ਜੱਜ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆ जो चीज मैंने सोची थी, ऐसे ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ रेड कारपेट पे, और ऐसे लोग बैठे देख रहे होंगे, सेम शॉट दिखा ना आपको? ये मैंने सोचा था इसलिए मैंने कर लिया, और ये करना था इसीलिए सोचा था। दोनों जुड़ी हुई हैं। हम सोचते सर अब बन ही नहीं पाएंगे तो सोचना क्या, ऐसे लोग भी हैं। अरे सोचोगे तो बन पाओगे। पहला स्टेप बनना नहीं होता, पहले स्टेप सोचना है, दूसरा स्टेप बनना होता है। तो पहले स्टेप क्या है कि सोचना पड़ेगा। जो आप अचीव करना चाहते हो ना, वो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, आपको कभी कभी यही फील होगा यार कुछ ना कुछ है जो मेरे को नहीं आता है, जो मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, वो कौन सी चीज है। कभी कभी आपको ये भी चीज नहीं समझ में आएगी कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आ रही है। मुझे लग तो रहा है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रिजल्ट नहीं दे रही। हर तरह के अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कौन कौन अप्स एंड डाउन्स झेलने के लिए तैयार है। मजा बहुत आएगा आपको, आप अकेले नहीं हो, पूरी बीवाईडी फैमिली आपके साथ है, आपको अकेलापन कभी फील ही नहीं होगा। और जो एफर्ट है वो आपका खुद का होगा, मेहनत आपकी खुद की होगी। सभी लोग तैयार है?
इस जून महीने को मस्त बनाने के लिए। कहते हैं ना, कहते हैं जून, कहते हैं गर्मी नहीं जून में है, गर्मी नहीं खून में है, गर्मी तो हमारे जुनून में है। ठीक है, तो इस मंथ कैसे कैसे काम करना है, कितना पे आउट बनाना है, सारी चीजें आप अगली 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में सीखने वाले हो। कल लक्ष्मण सर का ट्रेनिंग है। वो बंदा बहुत जीरो लेवल से उठ के आज कहाँ तक पहुंचा है, बहुत मेहनत की है, बहुत स्किल्ड बंदा है। ठीक है, जैसे आप अपने अपने के थ्रू आए, वो भी मेरे थ्रू बिजनेस में आया था, आज वो भी मैनेजर है। तो हमारा काम मैनेजर बनना है और मैनेजर बनाना है, और कोई काम नहीं है, बस समझ लो। मैनेजर बनाते जाओ अपने डायरेक्ट में, उनकी लाइफ कामयाब करते जाओ, अपने तो कर ली, उनकी भी कामयाब करते जाओ, बस इतना सही काम है, करेंगे सब। ठीक है, चलो। आप सबको सेशन अच्छा लगा आज का, चीजें समझ में आई, कौन कौन सी चीजें आपने सीखनी है? ठीक है, और सिस्टम आपको कैसा लगा? BYD सिस्टम नहीं है ये, BYD क्या है ये? सुपर सिस्टम क्या है? हाँ, BYD सुपर सिस्टम। लोगों के पास सिस्टम नहीं है। मेरी आज भी बहुत सारे बाकी और टीमों के लोगों से भी बात होती है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ, कहते हैं सर कुछ नहीं, हम बस रिकॉर्डेड भेज देते हैं। सर हम बस रिकॉर्डेड भेज देते हैं, ये बोलते हैं वो, कि सर हम रिकॉर्डेड भेज देते हैं, हमारे पास कोई फिक्स ट्रेनिंग टाइमिंग्स कुछ नहीं है। यू शुड बी प्राउड। ठीक है, तो इस BYD को, सिस्टम को तोड़ना नहीं है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है हमेशा। यही सिस्टम आपको आगे मिलीनियर बनाने वाला है। मैटर नहीं करता आज आप कैसे हालात में रह रहे हो। कुछ लोगों को कई बार शर्म आती है अपने हालात बताने में, है ना, कि लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है यार, आज आप जैसे भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला 1 साल आपके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ठीक है, बस अपने पे भरोसा रखो, अपनी अपलाइन पे भरोसा रखो, अपने सीनियर्स पे, सिस्टम पे, फॉरएवर पे, प्रोडक्ट्स पे भरोसा रखो, बिजनेस प्लान पे भरोसा रखो। बस भगवान आपके साथ में, आपका अल्लाह आपके साथ में, वाहेगुरु आपके साथ में। बस मन लगा के काम करो। ठीक है, करेंगे सभी। अच्छा, ग्रुप में एक्टिविटी करके भर दो। जिसने जिसने आज का सेशन नहीं लिया होगा ना, उसको उसको फील होना चाहिए कि आज गलती कर दी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर कनेक्ट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। बताएंगे सभी? सभी बताएंगे? जिन्होंने फॉलो नहीं किया, फॉलो कर देना, और मुझे अपना रिस्पॉन्स जरूर बताना। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, आई एम लकी सैनी। याद नहीं रहा तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे टैग जरूर करना, और आपको कौन सी चीज आज मेरी बहुत अच्छी लगी, बहुत इम्पैक्टफुल लगी, वो मुझे जरूर बताना, स्टोरीज में टैग करके। ठीक है, चलो सेशन को एंड करते हैं फिर। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। कल नेक्स्ट ट्रेनिंग्स हैं, कल जो जो इंटरेस्टेड आए हैं आपके पार्टनर्स आज PPT में, वो कल आगे की ट्रेनिंग्स लेंगे 4 बजे और शाम को 7 बजे। तो उसके लिए उनको प्रॉपर डाटा भेज के रखो। कल सुबह अंजना मैम की चीज़ें, जो भी उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो जरूर भेजो। अच्छे से काम करो, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही अपनी अपलाइन से पूछो। ठीक है, गलत स्टेप्स मत उठाओ, जो स्टेप को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो पूछ लो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।